नमस्कार दोस्तों, मॉम एजुकेशन हब में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास हमारी लोग की सिंप्लीफिकेशन बेस पे रहेगा और यहाँ पर आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग जल्दी करेंगे विद एक्यूरेसी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट था। मैं आपके सामने यहाँ पर नंबर सिस्टम का भी यहाँ पूरा आपका चैप्टर यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो पहले तो प्लान ये था कि डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम एचसीएफ को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पूरा फिनिश करूँ। और नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथ्स का, तो वहां से आपके हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, भले अगर एक क्वेश्चन कम ही आए लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग हर पूरी मैथ्स में यूज करते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम का जो आपका पोर्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस उसके क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग जब पूरा सीरीज पूरा क्वेश्चन हम लोग पूरा पार्ट पढ़ लेंगे तो वहां पर हम लोग एक से दो या दो तीन ये वीडियो हम लोग बनाएंगे जहां पर आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, जिससे आपका नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। और नंबर सिस्टम पढ़ते समय इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा जो पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरी गारंटी है आप क्लास में ही पूरा सीख जाएंगे। अब आप किसी भी बुक को खोलिएगा वहां से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर मैं शाम को, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, वैसे तो पूरी चांसेज है 6 बजे या तो वीडियो आपका यहाँ पर हम लोग पब्लिश करेंगे, यहाँ पर आपको आप ऑनलाइन आ सकते हैं, या 7:30 बजे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला भी था शाम को 6 से 8 के बीच में आपका टाइम रहेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 6 बजे तक पूरा हो जाए। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क में कमी हो जाती है या नेटवर्क नहीं आ पाता ठीक से, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी दिन लगे वहां पर आपका, जैसे मान लिया कम से कम 20 दिन तो लगेगा ही लगेगा, और डेली आधे आधे घंटे का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और मैंने एक चीज और बता दूं कि भले आधे घंटे का वीडियो होगा, लेकिन अगर आप क्लास में ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो 1-1.5 घंटे का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एडिटिंग करना होगा और बहुत सारी बातें बतानी रहती हैं, तो यहाँ पर हम लोग आधे घंटे में पूरा निचोड़ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 2 कॉन्सेप्ट, और फिर उसी बेस पे क्वेश्चन करते जाएंगे। फिर लास्ट में भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहा, मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराया। ठीक है, तो हमारे साथ आप जुड़िए, आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम, एलसीएम सब स्टार्ट करने वाला हूं। और एक बार आप हमारे साथ जुड़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा ये सारे चैप्टर काफी आसान होते हैं, और यहां से आपको पूरी मैथ्स में कैसे मैं यूज कराऊंगा ये भी आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा है, और इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर पहले तो समझाऊंगा, और उसके बाद फिर 6 क्वेश्चन यहाँ विद ऑप्शन लेकर आऊंगा, जहां पर आपको कमेंट करना होगा जैसा कि आप करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग ऑनलाइन आ गए हैं, तो मेरी बात अब आप ध्यान सुनिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप से आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपका पार्ट 8 है, तो मैंने इसको प्लेलिस्ट में बना दिया है, तो लगभग आपके 7 पार्ट बन चुके हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको वो चीज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब भी अगर ऐसा फॉर्मेट बनता है, मैंने देखिए हर जो क्वेश्चन है कुछ ना कुछ अलग मैंने यहाँ लिखा है, जिससे आपको इन चारों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो पता चले। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं सभी में जो डिफरेंस है कितने का है, 1 का। जो भी यहां पर डिफरेंस होगा, जो भी इनका अंतर होगा, वो ऊपर की साइड आपका होना चाहिए। तो जैसे यहां देख रहे हैं, यहां पर डिफरेंस सभी में देखिए 1-1 का है, तो ऊपर की साइड भी सभी देखिए अंतर ऊपर की साइड 1 ही लिखा है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मेट बनता है, ध्यान दीजिएगा, 1 जो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, जो आपका सबसे छोटी संख्या होगी यहां पर, या स्मॉलेस्ट नंबर, अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, और -1 सबसे बड़ी संख्या यहां पर देखिए क्या है, ये 10 है, तो यहां पर लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये आपका फॉर्मेट बनता है कब, जब आपका डिफरेंस यहां पर होगा। लेकिन यहां पर अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसका पूरा इस कॉन्सेप्ट को, पूरा चारों क्वेश्चन को आप देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप खुद ही देखते ही लगा देंगे, ये पूरी गारंटी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में बताइए कुछ दम था। अब ये नहीं कि इसको आप भाग देकर फिर कर रहे हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। इसका मेथड ही होता है, अगर आपका ये जो भी डिफरेंस है ऊपर की साइड होना चाहिए, तो इसका आंसर चलिए हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर अगर हम लोग करेंगे, देखिए यहां पर क्या आएगा, 1 सबसे छोटी संख्या क्या है 1, -1 सबसे बड़ी संख्या क्या है 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
तो ये आपका आ जाएगा 9/10। तो आंसर यहां से क्या आ गया 9/10। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर जो समझाया है इसी को फॉलो करेंगे। अब अगर आप देखें तो सभी में आप देख रहे होंगे 2-2 का डिफरेंस है। बोलिए, तो सभी में अगर 2-2 का डिफरेंस है तो इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि मैंने बोला, जो भी डिफरेंस होना चाहिए यहां पर होना चाहिए। क्लियर है? अगर ये यहां पर होना चाहिए तो आप ये बताइए, अगर सभी जगह ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सभी में 2-2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा ये जो फॉर्मेट है ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने से अगर सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे आपको 1/2 भी करना पड़ेगा ब्रैकेट लगाकर। मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या किया, मैं इसी पे कर दे रहा हूं जिससे आपको कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए मैं सभी जगह 2 बना दे रहा हूं। ये मैं अपने से कर रहा हूं, मतलब 2 से मैंने सभी मल्टीप्लाई कर दिया। और आप खुद बताइए, अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। किससे? 2 से। क्या कोई फर्क पड़ा? क्योंकि 2 बाहर निकलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए, इसका जो डिफरेंस है यहां पर आ गया। लेकिन अब जो ये फॉर्मेट था यही चीज आपका बन जाता है 1 डिफरेंस डी। और 1 क्या हो जाता है, यही वाला संख्या ये अंदर आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन 1 सबसे छोटी संख्या -1 सबसे बड़ी संख्या। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर की साइड आता है वो इसीलिए फॉर्मेट ये बन जाता है फार्मूला कि 1 इसका जो डिफरेंस होगा। लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहां से इसको अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा 1/2। 1 सबसे छोटी संख्या 1/1 है, सॉरी 1/1 है। -1 सबसे बड़ी संख्या क्या है 25। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 - 1 तो आ जाएगा 24/25। और ये बाई 2 भी है तो 24 को काट अगर देंगे, 24 को 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12/25। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या आ गया 12/25। तो मेरे ख्याल से आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए। अभी तो मैं आपको यही इसी पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन की प्री प्रैक्टिस करा दूंगा। 6 क्वेश्चन मैं यहां लिखूंगा और उसका आप सोल्यूशन करिएगा और उसका आप कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे कि आपने देखा दोनों में डिफरेंस क्या था, यहां पर सेम आ रहा था, यहां पर सेम नहीं आ रहा था, मैंने इसको सेम बनाया। अगर यही 3 का अंतर होता तो मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, हमारा काम बन जाता। अब देख रहे हैं, अगर आप तीसरे क्वेश्चन को ध्यान दें तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं सभी में जो गैप है, सभी में आपका 3-3 का गैप है। देखिए सभी में 3-3 का गैप है। तो आप ये बताइए, क्या अब हमें 1 डिफरेंस की जरूरत है? कुछ भी नहीं जरूरत है, क्योंकि 3 देखिए सभी में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, बस 1 छोटी संख्या और -1 बड़ी संख्या क्या है 19। इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 19 1 कम 19 और -1 हो जाएगा 18/19। ये हो गया आंसर। ठीक है, आसान है। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ये जो पार्ट है, ये जो चौथा आपका पोर्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी रीजनिंग लगानी होगी। यहां पर थोड़ी सी रीजनिंग का मतलब ये है कि यहां पर अब ये नहीं कि 1/15 है तो इसको एक में आप 1 में 15 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए, तो क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ये दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न यहां जनरेट होगा। जैसे आप रीजनिंग में पैटर्न वाइज जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर बेस पे आते हैं, तो इसी पैटर्न को आपको यहां समझना पड़ेगा। तो अब भी जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसी को बस बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, समझते हैं। 15 है तो आपके दिमाग में एक नंबर आया, 3 × 5 15 होता है। और जैसे 3 × 5 आया तो इनमें अगर थोड़ा सा अगर आप और ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं 1 × 4 जहां पर फिनिश हो रहा है वही 4 फिर आ रहा है। 7 पे फिनिश हुआ 7 से स्टार्ट हुआ, 10 पे फिनिश हुआ 10 से स्टार्ट हुआ। ये आखिर क्यों हो रहा है? ये होना जरूरी है क्योंकि अगर ये 7 यहां आ रहा है, 7 यहां आ रहा है, 10 यहां आ रहा है, 10 यहां आ रहा है, क्योंकि इसको जब आप पूरा एक्सपेंड करते हैं तो सारे चीजें कट जाती हैं। इसीलिए 1 मैंने क्या लिखा था, स्मॉलेस्ट नंबर और -1 ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि बाकी जो बीच की सारी चीजें क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, तो यहां से 3 × 5 आ गया। ऐसे यहां पर देखिए 5 × 7 आ रहा होगा, ये 7 × 9 हो रहा होगा, डैश डैश ये कितना आ जाएगा 11 × 30। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सभी में 2-2 का गैप है। लेकिन क्या ये 2 ऊपर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अब यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2 ऊपर चाहिए तो ऊपर सभी में 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से डिवाइड। तो अब ये बताइए 1/2 कर देंगे और 1 सबसे छोटी संख्या क्या है, ये देखिए 3 और -1 सबसे बड़ी संख्या क्या है 13। इसी को बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 13 - 3
13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10, और 13 3 39, फिर इसको 2 से काट दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो 5/39, और ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चारों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखूंगा विद ऑप्शन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका आप कमेंट करिए, और उसमें 1-2 क्वेश्चन और अच्छे होंगे तो वहां पर मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक करना है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन उसको करने से पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा। इसके पहले जो मैंने आपको समझाया वो सीरीज आपकी क्या थी, फाइनाइट सीरीज थी। फाइनाइट सीरीज का मतलब होता है वो फिक्स होता है कहां से कहां तक जा रहा है। ये आपको जो सीरीज दिख रही है ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये आपका देख रहे हैं डैश डैश अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन फिलहाल अभी तक आया नहीं है, लेकिन मे भी शायद आ सकता है इनफाइनाइट सीरीज पे, तो वहां पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना काफी आसान है, क्योंकि तरीका सारा वही है। बस यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर इसके जो बीच का डिफरेंस है सेम है, तो डायरेक्ट मैं आपको बताया था 1 अपॉन डिफरेंस, तो डिफरेंस तो आपका 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन सबसे छोटी संख्या क्या है 1/1, और माइनस जो 1 अपॉन सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि जब आगे आप बढ़ाते जाओगे अनंत तक जाता जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे पोर्शन आपके अनंत तक कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा ये वाला पोर्शन नहीं होगा, बस 1/1 होगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1। अगर ये थोड़ा कम समझ में आया तो मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है 4 का, तो मैंने क्या बोला था, सभी में 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये पोर्शन में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन डिफरेंस लिख लीजिए, और 1 अपॉन छोटी संख्या, बड़ी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, मतलब इस तरीके से अगर आप सोल्यूशन करेंगे काफी जल्दी कर लेंगे, और आपके लिए काफी अच्छा सोल्यूशन होगा ये। तो 1/4 और 1/1, बड़ी वाला आपको लिखना ही नहीं है, वो पूरा इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो बड़ी आपका जो भी होगा वो इन्फिनाइट होगा। तो अगर -1/इन्फिनाइट भी आप लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। 1/इन्फिनाइट क्या होता है, सभी से मैं पूछ रहा हूं, 1/इन्फिनाइट क्या होता है, पूरा 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहां से। तो इसीलिए इन्फिनाइट वाले जो सीरीज होती है आसान होती है, और एग्जाम में अभी तो फिलहाल पूछा नहीं गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सारे पोर्शन आपको मैंने समझा दिए हैं, इस पे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अब आप अपना कमेंट करिए और आपका आंसर क्या रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर पूरा आप देख लेंगे तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर जो लोग दोबारा रिमाइंड करना चाह रहे हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, यहां पर इसका सोल्यूशन अगर देखा जाए तो अब चलिए हम लोग जल्दी करते हैं। तो सभी का यहां पर कमेंट आना चाहिए, आंसर क्या आ रहा है ABCD में। चलिए पहले क्वेश्चन का बताइए जल्दी से। तो यहां पर मैंने बताया था डिफरेंस, सभी में देखिए 3-3 का डिफरेंस है, तो अब मैं क्या लिखूंगा 1/3, 1/1 छोटी संख्या और -1/, बड़ी संख्या। इसी को सॉल्व कर लेंगे, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 16 - 1, तो 1/3 15/16, तो 3 से काट दीजिए तो आ जाएगा 5/16, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन किए होंगे और आपका आंसर जल्दी आ गया होगा। तो ये आपका आंसर था। अब ऐसे ही हम लोग, पहला क्वेश्चन हो गया है, अभी हम लोग को 5 क्वेश्चन और करने हैं। तो यहाँ पर पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहिए, और यहाँ पर अब प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी होता है। और मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं लगाएंगे, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैथ्स में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपकी निखरती चली जाएंगी मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए ये 3 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान सा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको फंसाना चाह रहा है एग्जामिनर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाला जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7, उसमें मैंने आपको बार रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर वो आपने वीडियो देखा है तो वहां यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन्होंने नहीं देखा है तो इसके पहले का पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बार को कैसे हम लोग भिन्नात्मक रूप में, फ्रैक्शन के रूप में कैसे चेंज करते हैं, और उसके अलावा उससे रिलेटेड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबका पूरा सोल्यूशन मैंने बताया है। कैसे हम लोग जल्दी ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सारा बताया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपका आंसर आया होगा, तो आप कमेंट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सभी में देखिए 1-1 का गैप है, तो इसमें कुछ दम था ही नहीं। 1/, सबसे छोटी संख्या 4, -1/, बड़ी संख्या क्या है 12। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 -1/12, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या जाएगा 12 - 4, 12 - 4 क्या जाएगा 8, और 12 चौक 48।
ठीक है, तो 8 से इसको काट दीजिए, 8 छंग 48 हो गया, 1/6। तो 1/6 आ गया, और 1/6 को जब आप सॉल्व करते हैं तो दशमलव में आपका आएगा 0.1666 ऐसे करके आता जाएगा। तो ये बताइए, अगर ये आता जा रहा है तो क्या मैं इसको 0.16 बार, 6 के ऊपर बार लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो 0.16 देखिए, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन आंसर कौन होगा? ठीक है, तो ये था कि देखिए सभी जगह 0.16 आ रहा था, लेकिन अगर आपको पता होगा तभी आप इस तरीके से आंसर को कमेंट कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा करिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन कर लिया जाए। तो इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसको देखते हैं, और उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है, खासतौर से एक क्वेश्चन और है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जहां पर उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका भी सोल्यूशन देख लिया जाए। तो सभी में देखिए गैप कितने का है? 4 का गैप है, तो 1/4। छोटी संख्या क्या है? 1/5 माइनस बड़ी संख्या क्या है? 65। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 65 माइनस 5, 65 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 60, ऊपर की साइड 60, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 गुणे 65। तो 4 से काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए, तो आंसर कितना आ गया? 3/65। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, कहां है ये। आसान से क्वेश्चन है सारे, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहां पर भी अपना टैली करिए आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहां पर जो गैप है कितने का है? 4 का गैप है, तो 1/4, 1/3 माइनस 1/903। तो इसको सॉल्व करते हैं। 903 माइनस 3 कितना आ जाएगा? ऊपर 900 ना, और नीचे की साइड क्या आएगा? 3 इंटू 903, और इंटू 1/4 भी है बाहर। तो ये बताइए ये कटेगा 3 से, फिर 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो आएगा आपका 4 7 28, मैं इधर लिख रहा हूं 4 7 28, 4 5 20। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर आपका ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। तो आपका आ जाएगा 25/301। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव था, मतलब आसान था, बस काटना था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25/301। हमारा आंसर क्या है? सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने देखिए अपने अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर वीडियो फिनिश करेंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने आपको अनाउंसमेंट यहाँ पर किया भी है कि जल्दी में आपके सामने नंबर सिस्टम का पूरा आपका चैप्टर यहाँ पर लेकर आऊंगा, और जैसा भी होगा मैं वहां पर आपको YouTube पे भी वहां पर बता दूंगा, और जो लोग भी ग्रुप में जुड़े हैं उनको भी पता चल जाएगा। और एक बात और थी, अगर जिनको नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए, जिनको तुरंत पता चलना चाहिए कि कब हमारा यहाँ पर वीडियो कौन सा आने वाला है, तो आप टेलीग्राम का जो मैं लिंक होगा उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जैसा भी होगा PDF या जो भी नोट्स होगा, मैं वहां पर आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कब कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन से टॉपिक पे आने वाली है, या कौन से चैप्टर का आने वाला है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का हम लोग लेसन 1 लेसन 2 करके हम लोग ऐसे ही आपका पूरा वीडियो चलता जाएगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया है, आधा घंटा 25 मिनट जैसा भी होगा, आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको वो आधे घंटे में आपको पूरा भरपूर मजा मिले। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखते देखते कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। ठीक है, आधे घंटे में ही पूरा कंटेंट आपको मिल जाए, और आप एक बार देखना स्टार्ट करें तो आपको, और ये पूरी गारंटी, एक बार अगर आप पढ़ेंगे, चाहे पर में पढ़ लें हमसे, चाहे पर में पढ़ लें, चाहे ड्यूजबिलिटी रूल कुछ भी पढ़ेंगे, आपको नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका अप्रोच बदल जाएगा, बहुत सारी चीजें वहां सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का कमेंट यहाँ पर आप करिए। ये भी देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और यही ऑप्शन भी था आपका। तो यहाँ पर आपका एक कथन बेस्ड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए इसमें तो कोई कुछ था ही नहीं, और आप देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 का है। तो इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 नीचे आएगा, और 1/, छोटी संख्या, माइनस 1/, बड़ी संख्या। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 13 - 3 10/13, और 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा? 6/13। क्या 6/13 आंसर है? क्या 12/13 यहाँ पर दिया है? इसका मतलब ये कथन जो है, ये कथन क्या है? रॉन्ग है, गलत है। ऐसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें तो 1/2 करना ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपका क्या जाएगा? 12/13 यही आएगा आंसर, क्योंकि 1/2 था। 1/2 क्यों था? क्योंकि 2 का गैप था, यहाँ 1 का ही गैप है, तो आंसर क्या जाएगा? इसका मतलब
केवल सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकेंड ही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर आपको बताना है इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर जब देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो यहां पर मैं दो आपको जो यहाँ पर दो टर्म है इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसको क्या मैं 1:4 1:4 लिख सकता हूं, ये इसका मतलब क्या, इंटू 1:4 लिख सकता हूं। क्या मैं इसको 4:9 लिख सकता हूं। तो आप देख रहे हैं 1 और 4 का जो गैप है 3 ऊपर है और यहां जब लिखेंगे 4 और 9 का गैप क्या है 5 यहां है। ऐसे यहां देखिए 9 और 16 का गैप क्या 7 इधर है। तो इस तरीके से जब आपका ये पैटर्न बनाता है, कभी कभी ये 3/4 भी दे सकता था और इनफैक्ट ये दे सकता था आपका 5/36 दे सकता था, तब क्वेश्चन और खतरनाक हो जाता। तो वहां पर आपको इसी तरीके से सीरीज बनानी पड़ेगी, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ऐसा करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारी चीजें वही बन रही हैं। तो 1/1² माइनस 1/10², जो बड़ी होगी छोटी और बड़े का डिफरेंस, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो 99 क्या जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो आंसर क्या आ जाएगा 99/100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। अब आज का जो वीडियो था यहीं तक, आपका मैंने पूरा सारा चीजें समझा दिया है। एक होमवर्क दिया है उसमें छोटा सा करेक्शन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जैसा भी होगा इसको आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वहां पर इसके पहले मैंने जो लिखा था वहां 1/2 × 3 × 4 जो मैंने लिखा है, वहां लिखा था मैंने 1/3 × 4 × 5। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप परेशान रहेंगे। फिर अब आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।